हाँ गाइस, ये क्वेश्चन वैसे लास्ट टाइम किया था, तुम लोग इसको कैसे हैंडल करते हो वो सिर्फ एक बार देखना है। एमवीटी लेक्चर 2, इसमें गिवन है f of 1 is equal to -1, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और आज जो क्वेश्चन होंगे वो वहां जाके रुक जाएंगे जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। मतलब क्वेश्चंस का लेवल तो ऐसे जाएगा धीरे धीरे धीरे, लेकिन रिस्पांस का लेवल भी ऐसे ही जाना चाहिए। f of 1 -1 दिया हुआ है, f of 4 7 दिया हुआ है, f of 4 7 दिया हुआ है, राइट। और इस फंक्शन के लिए जिसकी ये वैल्यूज दी हुई है उसके लिए f डैश x उसने दिया हुआ है ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 4। फाइंड fx बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आर्यन पे छोड़ता हूँ। आर्यन, व्हाट डू यू से, हाउ विल यू हैंडल दिस? को-होस्ट आर्यन। हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट, सॉल्व तो हो जाएगा। ओह, ऑन तो देख, कुछ गड़बड़ करेगा ना फिर तू, तेरे को बहुत तकलीफ बाद में होगी, इसलिए ये गड़बड़ फालतू की मत कर तू। तो जब भी आता है ओम यादव को एग्जिट दो भाई। को-होस्ट कौन है? दो लोग को-होस्ट है। डन सर। हाँ, पार्थ तूने वही डायलॉग लिखा है जो ओम ने लिखा था, समझ ले एक चीज। भव्या का आंसर आया इधर। मैंने भी भेजा। अरे यार, यहाँ से दिख रहा है ना बच्चों। मुझे एक चीज बताओ, इनइक्वालिटीज में इंटीग्रेट तो दोनों तरफ कर सकते हैं ना। एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है तो फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स अगर जी एक्स से ऊपर है तो एरिया भी ज्यादा आएगा ना। तो यहीं से क्लियरली पता लग रहा है ना, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स 1 to 4 में will be greater than integration 3 dx will be greater than 1 to 4, बराबर ना? ये तो यहाँ से देख सकते हो ना, this is nothing but f of 4 minus f of 1 is greater than what? कितना बच गया बच्चों? 9 सही। f of 4 minus f of 1, 8 greater than 9। नॉनसेंस, क्या है ये? पॉसिबल नहीं है ना बच्चों? इस रिलेशन के साथ ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरह का कोई फंक्शन पॉसिबल है ही नहीं। वैसे भी तुम देखोगे ना तो लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट, स्लोप जो आएगा ना इट विल बी लेस देन दिस, तो कोई ग्राफ बन ही नहीं पाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? पकड़ना आना चाहिए, मतलब 2-3 बच्चों का आंसर आया डज नॉट एग्जिस्ट, ज्यादा का नहीं आया। सोच नहीं रहे हो मतलब ठीक से, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स 1, -1, 4, 7, इसका स्लोप 3 से कम, अरे यहाँ से भी तो दिख रहा है वो, इसका स्लोप 3 से कम ही आ रहा है बच्चों, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना ऐसा कोई ग्राफ, ऊपर भी नहीं बनेगा नीचे भी नहीं बनेगा, बराबर है। लास्ट टाइम किया था याद है क्वेश्चन जिसमें स्ट्रेट लाइन बन के निकला था हमारे पास? हाँ सर, यस सर। उसी तो क्वेश्चन इसमें इसका नीचे वाला स्लोप आ रहा है ना? हाँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को एक रेपिटेशन मैंने दिया था। अच्छा, जितने प्रॉब्लम्स मीन वैल्यू थ्योरम में आते हैं ना, अगर तुमने आइडेंटिफाई किया हो तो, जैसे हम लोगों ने तो 2 ही थ्योरम्स नाम से तो किया है मीन वैल्यू थ्योरम में, रोल्स थ्योरम किया है जो डेरिवेटिव के रूट्स बताता है, तो उसमें c को x से रिप्लेस करके, याद आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। हाँ, तो उसमें एक चीज ध्यान दो कि c को x से रिप्लेस करके एक प्रॉपर फंक्शन सेटअप लेना, वो एक क्वालिटी है। तो वो क्वालिटी आज तुम्हें मतलब चैलेंज करेगी कि हाँ यार, क्या इज इट रियली पॉसिबल दैट यू कैन सेट अप अ फंक्शन to look at the either the options are which options are correct either, or prove that वाले क्वेश्चन में you are able to find out a setup of the problem जिससे प्रॉब्लम्स हम लोग हैंडल कर पाए।
दूसरी चीज ये रोल्स थ्योरम का हो गया जो स्टेटमेंट मैंने अभी दिया। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बच्चों? एलएमबीटी में भी सी का रोल उतना ही है जितना रोल्स थ्योरम में है, लेकिन एलएमबीटी के प्रॉब्लम्स का रूल करने का तरीका उसमें जहां भी बच्चों ये देखने को मिलता है ना एफ बी माइनस एफ ए, कोई फंक्शन अगर सेम है और एफ बी माइनस एफ ए देखो, दिस इज द हिंट दैट you guys are going to apply LMBT. there's one part actually, मतलब सॉल्यूशन का एक पार्ट शायद LMBT भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए मान लो अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इसका सॉल्यूशन सब लोग को पता है, जीरो ही आंसर आने वाला है, बराबर ना? रैशनलाइज करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन वो ये नहीं पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो बोल रहा है हाउ टू अप्लाई रूल्स, सॉरी LMBT, यूज LMBT टू सॉल्व दिस, यूज LMBT टू सॉल्व। तो याद करो, वेरीफाई यूजिंग रोल्स थ्योरम। नहीं, यूज LMBT टू सॉल्व दिस लिमिट, ऐसा पूछ रहा है। तो अब आप बताओ LMBT में मीन वैल्यू जो होती है वो इंफिनिटी थोड़ी हो सकती है यार। हाँ सर। लेकिन बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम में ये कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा पता है? डिफाइन f of y is equal to root y, y belongs to x comma x plus 1, इस पे लगा दो LMBT। बताओ LMBT क्या लगेगा इस पे? रूट y प्लस 1 माइनस रूट y। और डिफाइन कैसे क्या, वो नहीं समझा। अरे सुन ना, तुझे ये चाहिए ना, हाँ तुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो तेरा एक Yes. इंटरवल ये बना ले। इस Okay. इंटरवल में जब तू ये फंक्शन डिफाइन करेगा तो ये LMBT में क्रिएट होएगा कि नहीं होएगा बता? होएगा। रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये होएगा ना? एफ हाँ बी सर। माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 रूट वाई एफ डैश सी। यस सर। अब बता, अगर मैं इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लिखूंगा, एफ डैश सी का मतलब 1/2 रूट सी लिखना पड़ेगा बच्चों को। अगर मैं एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लिख दूं तो बता सी क्या आएगा? अरे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो सी तो इंटरमीडिएट वैल्यू हो गई ना, इंफिनिटी। इंफिनिटी आएगा ना, सी टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट, व्हिच इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी व्हाट? 0। मतलब एक बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल लिया है, मैं ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एफ बी माइनस एफ ए अगर देखने को मिलता है तो फंक्शन का क्या सेटअप लेना है, ये स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। ये बहुत सिली, बहुत ही एलिमेंट्री एग्जांपल लेके मैंने तुम लोगों को सिखाया है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर प्रूव करना हो ये तो ध्यान देना सब लोग। हाँ, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि tan इनवर्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ डिक्रीजिंग हुआ? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ, बराबर है ना? तो ग्राफ ही याद है हम लोग को। हाँ सर। tan इनवर्स x मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग? सर चेंज हो रहा है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, हाँ, सर नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए इंक्रीजिंग है, हाँ, पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग है। यस यस यस, श्योर राइट। हाँ, तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। अब मेरे को अच्छा किया तुम लोगों ने बताया, हाँ मैंने ही सोचा नहीं एक्चुअली इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सर वो नीचे वाला आपने दोनों लिमिट को जीरो प्रूव किया ना, कि एक को जीरो प्रूव कर दिया तो दूसरा भी जीरो का अज्यूम किया। अगर मुझे ये लिमिट निकालनी है और ये लिमिट इसके इक्वल है हाँ तो दोनों जीरो। अकॉर्डिंग टू LMBT, ये लिमिट इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू LMBT, लिमिट नहीं, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है LMBT के अकॉर्डिंग। समझ गया। पर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ले रहा हूं तो इसके मिडिल में कहीं आएगा ही ना, हाँ बराबर ना? हाँ हाँ। हाँ, तो आपने सर आपने x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिया, इसलिए आप कह रहे हैं कि c समवेयर इंफिनिटी पे लाई करेगा, इसलिए वो पूरा जीरो होगा। ये रीजनिंग है ना आपकी? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके, मतलब रैंडम ले लिया मैंने। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं कह सकते इसको, बट LMBT यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव एक्चुअली, ओके। अंडरस्टूड। तो बच्चों ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाए a ग्रेटर देन 0 लेस देन b, और b पे कुछ कंडीशन जरूरी है क्या tan इनवर्स में? नहीं, वो तो इंफिनिटी पे जाता है। और फिर बच्चों क्वेश्चन पूछा उसने tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a और ग्रेटर देन
b minus a upon 1 plus b square and less than b minus a upon 1 plus a square। बच्चों बताओ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा एलिमिनेटी इधर बिल्कुल एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है। कौन सा फंक्शन अज्यूम करना है? tan इनवर्स x। Yes. Yes, sir. Yes, अरे sir. वाह, ध्यान दो सब लोग, ये सिखाने के लिए ही है। मतलब एग्जांपल 3 अभी तक मैंने तुम लोगों के सामने क्वेश्चन प्रोसीड किया नहीं, राइट? सब कुछ सिखाने के लिए। अच्छा एफ ये फालतू था, मतलब ये तो कर चुके थे मैंने। एफ एक्स मैंने लिया tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x, ओके। और a कोमा b इंटरवल ले लिया बच्चों इसके लिए, a कोमा b इंटरवल ले लिया। एफ डैश एक्स मेरा कितना आ गया यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों जरा ध्यान देना, मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल रहा हूँ। एफ डबल डैश एक्स आएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ x तो पॉजिटिव है, अरे a कोमा b इंटरवल है ना, ये भी पॉजिटिव है, तो ये लेस देन 0 ही रहेगा ना? Yes, sir. लेस देन 0 रहेगा ना ये। अच्छा इसका मतलब क्या निकल रहा है पता है? एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर है? Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इंटरवल में कोई इंटरमीडिएट वैल्यू c अगर मैं लूं तो कैन आई राइट एफ डैश सी? बताओ बच्चों, एफ डैश सी, एफ डैश ए और एफ डैश बी इनइक्वालिटी का साइन कैसे लगेगा? सी बीच में होगा। Greater than f dash c. एफ डैश ए बड़ा, सबसे बड़ा कौन होगा? एफ डैश ए होगा कि एफ डैश बी बड़ा होगा? ए बड़ा होगा। A. एफ डैश ए, ये आ गया, बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? एफ डैश ए क्या आ गया बताओ? 1/1 प्लस ए स्क्वायर हो गया ना? हाँ सर। बच्चों एफ डैश बी हो गया हाँ, 1/1 प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, राइट? और बच्चों एफ डैश सी नो डाउट 1/1 प्लस सी स्क्वायर हुआ, बट सी इज द इंटरमीडिएट वैल्यू। तो ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई ग्राफ बना, ये कॉर्ड का स्लोप आ गया, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये तो स्लोप्स आ गए और ये इंटरमीडिएट वैल्यू हो गया, तो इसका स्लोप कितना निकलता है? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस, ऐसे लिखते थे ना? हाँ सर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय b माइनस a। बच्चों ये 2 प्रूफ था ना ये क्वेश्चन? हाँ यही तो था, प्रूव दैट ही तो लिखा हुआ है। उल्टा प्रूव कर दिया क्या? सबसे नहीं, बड़ा बराबर चीज है। बराबर बराबर है। ठीक है ना? मतलब एफ बी माइनस एफ ए जिधर देखोगे उधर थोड़ा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे ध्यान दे दो। अच्छा एक चीज और यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि एलएमवीटी एफ बी माइनस एफ ए पे देखते हैं, लेकिन इस तरह की इनइक्वालिटी कभी आती है ना तो उसमें डेरिवेटिव पे मोनोटोनिसिटी यूज करते हैं, फंक्शन पे नहीं। देखो डेरिवेटिव पे मोनोटोनिसिटी यूज किया है मैंने, तब ये इनइक्वालिटी आया। रटो मत, आराम से समझो इस चीज को कि tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a मुझे क्रिएट करना है। एक्चुअली यहाँ तो वही तो क्रिएट करना है, तो इसका मतलब tan इनवर्स x जो फंक्शन है ना उस पे दोनों तरफ इनइक्वालिटी क्रिएट करना है। तो बच्चों प्रोसीड कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे? यस। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नए टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए थोड़ा शुरू में ऐसा लगता है उलझ रहे, लेकिन जब एंड में चलेंगे तो आपको लगेगा क्या रद्दी से प्रॉब्लम शुरू में करवा रहे हैं सर, राइट? बच्चों ये समझ में आया ये वाला? सर डबल डैश एक्स निकालने का क्या रीजन था? ये इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करेगी बता? एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो वो और तो ये उसको क्या देख के बोल ये सकते क्या हैं ना। है? नहीं एक मिनट, ये क्या है? एफ डैश सी है कि नहीं है? सही है सब? यस सर। एफ डैश सी इनटू बी माइनस है। एफ डैश सी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, उसी से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, राइट। सो बट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख के बोल सकते हैं ना कि जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे फंक्शन। ओके मतलब जैसे वैसे बोलना प्रूव चाहे किया ऐसा। हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाल के prove किया, समझ गए। राइट? अच्छा इसमें मान लो ये टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता तो तुम्हें तकलीफ आती थी। मतलब ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है, तुम ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा ये क्वेश्चन। तो उसने बोला है प्रूव दैट, ये छोड़ूंगा मैं तुम लोग के लिए, हाँ ये करूंगा नहीं उधर। प्रूव दैट tan इनवर्स 4/3 is greater than tan inverse 4/3 is greater than
5/4 plus 3/25 and less than 5/4 plus 2/3। अगर तुम्हें कुछ चमका इधर में कि क्या क्वेश्चन है और किस तरह से हैंडल होएगा। ये 5/4 से कुछ चमक रहा है, दोनों तरफ 5/4 है, इसका मतलब इस 5/4 को तो इधर ही आना है। हाँ सर, माइनस ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1 नहीं बन जाएगा ये? हाँ सर। हाँ बस फिर 4/3 माइनस 1 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दो। tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1। अच्छा बन जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? You can raise hand. tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1। 4/3 माइनस 1 से डिवाइड्स पूरी इनइक्वालिटी, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही हो गया एक्चुअली देखा जाए तो, राइट? हाँ सर। ये सब चीजें एक बार नोट्स जब हम रोटेट कर लेते हैं ना तो आगे अच्छे प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज होती है। इस लेवल की प्रॉब्लम्स आईआईटी पूछेगा, कह नहीं सकते, पूछ भी सकता है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन ही है, राइट? लेकिन इस लेवल के प्रॉब्लम्स में आईआईटी में अच्छे बच्चे तो सॉल्व करके आ ही जाते हैं। मतलब मिडिल लेवल पे जो बच्चे हैं उनका नहीं कह सकते, बट जो ठीक प्रिपरेशन में जा रहा है बच्चा वो तो सॉल्व कर ही लेगा, राइट? अच्छा, फिर रिपीट करता हूँ, यहां तक अभी एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा नहीं लिया है जिसमें मैं वापस वही डायलॉग तुम लोग को दे पाऊं, आइडेंटिफाइंग अ फंक्शन एंड यूटिलाइजिंग ईदर Lagrange's mean value theorem or Rolle's theorem. We have yet not taken a question. Just एक elementary part Lagrange's और Rolle's का हम लोग दोनों जगह में यूटिलाइज कर रहे हैं। Are you clear? ये पिक्चर कौन ले रहा है इसकी? तो इसका आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, वो एक बार मिल लिया फिर? इस क्वेश्चन में हाँ सर। प्रूव करना है ना, प्रूव हो गया ना, a और b की वैल्यू पता लग गई ना। अच्छा, वाला ऊपर वाले रिजल्ट। a 4/3 और b 1 आ गया ना। हाँ सर। बस तो हो गया प्रूव, ठीक है? हाँ। मतलब ये बेवकूफ बना दिया कुल मिला के, ये नहीं करना चाहिए था, ये डायरेक्ट कराना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा फील होता था एक्चुअली, है ना? अरे tan इनवर्स x में 1,4/3 ये इंटरवल में LMVT लगा दे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, वही तो बन गया क्वेश्चन। हाँ सर। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो बच्चों आगे चले। हाँ सर, हो गया। ऑलराइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सर राइट पार्ट से भी एक मिनट रखें ना। अच्छा सब लोग ध्यान दो, अब तुम्हारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इजी है। ये सारे क्वेश्चन, इसके बाद में जितने क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आईआईटी के क्वेश्चन है, ठीक है? किसी कभी कोई सब्जेक्टिव है, कभी कोई ऑब्जेक्टिव है, इस तरह का। अच्छा, तो विंडो में देखोगे तो विंडो में शायद तुम्हें देख मिल भी जाएंगे क्वेश्चन, राइट? अच्छा दिया हुआ है तुम लोग को। सर should be 1/6 instead of 2/3. 2/6 होना। 2/3 क्या ना? मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखने दो वापस। यार इधर 2/3 है, 2/3 लिखा हुआ मेरे नोट्स में, 2/3 लिखा हुआ है। क्या है, क्या होना चाहिए? 1/6 होना चाहिए। 1/6 आ रहा है सर एक्चुअली 1/6 का सेटिस्फाई हो रहा है तो 2/3 का भी हो जाएगा, तो वो भी बोल सकते सर हैं। हो जाएगा 2/3 से ऑब्वियसली। हाँ सर हो जाएगा, ठीक है ठीक है। एग्जैक्ट क्या रहा है वो बताओ ना। एग्जैक्ट 1/6 है, लेकिन एग्जैक्ट 1/6 होना चाहिए। नहीं, वो एग्जैक्ट ही मुझे लिखना था, वो गलत लिख दिया फिर मैंने बाय मिस्टेक। ठीक है, 1/6 आप लोग कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन वाज मेंट फॉर 1/6 एक्चुअली, तो मैंने बाय मिस्टेक कॉपी गलत कर दिया। आंसर उल्टा आ रहा है कि इट इज लेसर देन 3/25 ग्रेटर देन 1/6। नहीं उतना सर, गलत तो मैंने वो शायद सर वो सही है, वो किया सही है, होगा। ये सही है। ठीक है, और देख लो ना यार, या इस क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट हाँ, मिल गया। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन तुम्हारा देखा होगा, मतलब बुकलेट में 1A एक्सरसाइज में ही होगा शायद ये क्वेश्चन। तो 2A + 3B + 6C = 0 दिया हुआ है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, कराना जरूरी है क्योंकि मुझे आगे जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एटलीस्ट वन रूट जहां आता है ना, वहां
मीन वैल्यू थ्योरम को जरूर देखना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोल्स और लैग्रेंजेस ओनली, और भी जो 2 थ्योरम्स हैं बड़ी एलिमेंट्री हैं, बाद में करा दूंगा मैं, लाइक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है, मीन वैल्यू थ्योरम से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होते हैं। So this has been given as at least one root in in 0,1। अच्छा तुम्हें पता है ना रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी में एटलीस्ट वन रूट हमेशा ओपन इंटरवल में लेते थे, लेकिन फंक्शन किधर डिफाइन करते थे? क्लोज इंटरवल में करते थे ना, as at least one root in 0,1 for fx is equal to, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, fx is equal to ax square plus bx plus c। फंक्शन तो होना चाहिए ना, ax square plus bx plus c is equal to 0। मतलब अगर ये रिलेशन ट्रू है तो इसका कम से कम एक रूट 0,1 में आएगा। दिस इज यू वांट टू प्रूव। ओके, तो बच्चों एक चीज बताओ, इसका कम से कम एक रूट 0,1 में आएगा, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है, अच्छा डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसको इंटीग्रेट करके जो मैं फंक्शन अज्यूम करूं, लेट fx is equal to ax cube by 3 plus bx square by 2 प्लस सी एक्स। बच्चों डी लिखने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, राइट? अजम्पशन ही तो है, अजम्पशन में इंटीग्रेट एग्जैक्ट इंटीग्रेट नहीं कर रहे ना, तो डी लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से ही फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, ये इंटीग्रेट करके जो मैंने फंक्शन दिखा, अगर इस पे 0,1 में रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाए तो डजंट इट इंप्लाई दैट इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट इसमें आएगा? यस सर, वही मतलब हुआ ना? यस अब बताओ इसमें f of 0 तो 0 आ गया, सही है सर? वो यस सर। और Yes. f of 1 जो है ना वो भी 0 आ गया बच्चों, a/3 plus b/2 plus c, which is nothing but यही आ रहा है ना रिजल्ट, 2a plus 3b plus 6c divided by 6, which is also 0, right? f is continuous in, आई एम नॉट एन इडियट कि मैं हर बार ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये लिखना जरूरी है एक्चुअली। तुम लोग जब इस स्टेटमेंट को कभी मिस करोगे तो तुम देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस में तुम गलती करके जाओगे, राइट? f is continuous in 0,1 पॉलिनोमियल है, आर के लिए ना, अरे 0,1 में तो डिफाइन कर रहे हैं बेटा, हाँ बट इन जनरल 0,1 पॉलिनोमियल आर के में लिए लिख रहे हैं, बस उतना सा मैं कर रहा हूँ। ये तो पॉलिनोमियल है तो r के लिए डिफाइन होएगा। f is differentiable in open interval a, 0,1 implies f dash x is equal to 0 for at least 1c belongs to 0,1 रोल्स थ्योरम। ये बच्चों मैं सिर्फ इसलिए इतना लंबा लंबा लिख रहा हूं ताकि तुम आगे क्वेश्चन में फंस नहीं जाओ। बोलो बच्चों, हो गया क्या प्रूफ? हाँ हाँ सर। अब देखो इसमें अगर इसकी निटिग्रिटीज मैंने अभी इधर डिस्कस की, तो जो विंडो में आए हुए प्रॉब्लम्स है ना, वो तुम गलती करोगे और पकड़ में नहीं आएगा। मैं छोटा सा एक पार्ट बता देता हूँ चलो तुम्हें। अच्छा एक चीज बताओ, 0,1 में अगर इसका कम से कम एक रूट आ रहा है तो -1,1 में भी एक रूट आएगा ना? यस आएगा ना? हाँ सर, आएगा ना? लेकिन f of -1 और f of 1 तो सेम नहीं होएगा ना? हाँ नहीं होएगा? हाँ नहीं होएगा बच्चों कभी कभी वो क्वेश्चन में पता है एक इंटरवल जो है ना चेंज मार लेता है। ये रिलेशन दिया उसने, लेकिन ये इंटरवल क्या दे दिया उसने? -1,1। अब -1,1 में तुम -1 और 1 जब इसका इंटीग्रेशन में डालते हो तो तुम्हें ये इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही होती है, तो तुम्हें चेक करना होता है कि यार इस पूरे इंटरवल को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो कोई बाइफरकेशन रोल्स थ्योरम को, मानो ऐसा कुछ नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे उसने क्वेश्चन पूछा कुछ x1 to x2 में, at least one root is lying between x1 and x2, राइट? और बच्चों x1 को x2 में रोल्स थ्योरम लागू नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हें एकदम क्लिक कर रहा है कि यार कोई k1, k2 इधर ऐसी कुछ दो वैल्यूज है, इसमें रोल्स थ्योरम लागू हो रही है। मतलब बच्चों अगर k1, k2 में एक रूट मिल जाए तो तुम्हें नहीं लगता x1, x2 में एक रूट वैसे ही मिल गया तुम्हें?
Yes. तो बच्चों कैसे पता लगाओगे कि k1 k2 पे रोल्स थ्योरम लागू होगी कि नहीं होगी? अरे अगर x1, x2 में ये फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो k1, k2 में तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होएगा ही होएगा, बराबर है ना? ये तो मानते हो ना? सिर्फ क्या तलाश करना है? बड़ा ट्रिवियल पॉइंट तलाश करना होता है बच्चों कि मेरे इस इंटरवल में कौन सी ऐसी दो वैल्यूज है जहां पे ये दोनों वैल्यूज सेम आती है, ये और f ऑफ 0 ये दोनों सेम आती है। अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर गए तो ये एटलीस्ट वन वैल्यू वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, विंडो में 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम लोग को, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। लोगों को समझ में भी आ रहा है कुछ कि मैं ऐसे ही समझ आ रहा है। समझ रहा है सर। यस सर। थर्ड फिर ये पॉसिबल है ना कि x1 और k1 के बीच में एक और रूट आ गया? अरे वो तो एटलीस्ट वन रूट बोल रहा है तो 1000 रूट आ सकते हैं ना यार। हाँ सर, एटलीस्ट वन रूट वाला क्वेश्चन ही हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे, राइट? और तूने इसको इरेज करने से मना हाँ, हो गया। बच्चों देखो मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में हेल्प ही करता चला आ रहा हूँ, हमेशा फंक्शन बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले में ऐसा करने मैं जा नहीं रहा हूँ एक्चुअली। उसने बोला f डिफाइंड फ्रॉम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हारा टर्न स्टार्ट हो चुका है। f डिफाइंड फ्रॉम 2,7, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ पहला वाला, टू 0, इंफिनिटी, राइट? ये तो इंटरवल दिया है। be a differentiable function, prove that in 2,7 prove that अच्छा prove that लिखने से पहले टाइम मैक्सिमम 30 सेकंड्स में क्वेश्चन बनना चाहिए, तब मजा आएगा। बन तो जाएगा ही सब लोगों से, राइट? prove that there exists at least one C belongs to 2,7 such that, तो बच्चों ये देखना कि पहला क्वेश्चन ये तुम्हें दे रहा हूं और आज का लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें दूंगा उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है? सच दैट क्वेश्चन हो गया 5 times f square c into f dash c equal to f cube 7 minus f cube 2 divided by 3। ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है तुम्हारा। हाँ सर। जिस बच्चे को आता चला जाएगा आप हाथ ऊपर करो, 30 सेकंड्स का ही तो टाइम है। क्लिक जिसको होता चला जाएगा हाथ ऊपर करते चले जाओ। It's going slowly, it's going up no doubt, रुके नहीं अभी तक, but only 7 8 अब बढ़ा, अब स्पीड आया 10 17 30 सेकंड्स अब बच्चों। 18 स्टूडेंट्स 19 20 मान लिया मैंने, अब नहीं गिनूंगा। 20 स्टूडेंट्स को विद इन टाइम क्लिक किया है, मतलब इट्स नाइस, गुड, अच्छा किया है। चलो देखो इधर एफ बी माइनस एफ ए बच्चों, एफ बी एफ माइनस एफ ए तो है ही नहीं ना इधर, एफ क्यूब बी माइनस एफ क्यूब है ना, राइट? डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए इधर? 5 होना चाहिए ना, लेकिन 5 नहीं है ना, तो 5 को उधर ले जाओ, 3 को यहाँ पे ले आओ। वही है। अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ भी इसी तरह से, ऐसे नहीं मैंने अलग से अपनी तरफ से स्मार्टली चेंज मार दिया, उसने इस तरह से पूछा होता है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट gx is equal to f cube x। मैं इसलिए डिटेल में जाता हूँ कि आगे कहीं फंस नहीं जाऊँ। तो gx is equal to f cube x। अब एक बार बताओ, अगर fx, बच्चों ध्यान देना एक स्टेटमेंट पे, यहाँ थोड़ा लोचा है, यू अंडरस्टैंड? थोड़ी गड़बड़ है थोड़ा। बच्चों क्या बोल रहा है पता है? fx अगर डिफरेंशिएबल है तो f cube x हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, क्या बोलते हो? ट्रू। ये ट्रू है। 1/3 रूट वाला, अगर fx डिफरेंशिएबल है, देखो fx को मैंने डिफरेंशिएबल बोला है, समझ लेना एक चीज,
तो एफ क्यूब एक्स डिफरेंशिएबल रहेगा। Yes, sir. लेकिन वाइस वर्सा करेक्ट हो सकता है, 1/3 रूट डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं? नहीं Also, नहीं No. बोल सकते, इसलिए ध्यान रखना, इसलिए लिखा है ये मैंने यहाँ पे। fx is differentiable implying fx differentiable implying gx differentiable, क्योंकि जब तुम फंक्शन अज्यूम करोगे ना बच्चों आगे वाले क्वेश्चन में, तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। fx differentiable implying gx differentiable, राइट? gx differentiable है तो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है 2,7 में, then there exists some c belongs to LMVT in 2,7 on gx। बच्चों क्या आएगा? g dash c will be equal to g dash no g7 minus g2 divided by what? 7 minus 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना बच्चों? तो मैं Yes, ये कर ही sir. लिया था, मतलब जिन 20 बच्चों का हाथ ऊपर था उनने ये सब कर ही लिया था एक्चुअली देखा जाए। अच्छा सही है क्या? देखो इसको हाँ सर एफ क्यूब लेके तुमने फटाफट कर दिया, आई अप्रिशिएट दैट, आई एम इन फेवर ऑफ दैट, बट आई मोर अप्रिशिएट इन द बिगिनिंग इफ यू टेक gx as this one and take a part in discussion that gx is continuous differentiable LMVT use करता है in the beginning at least। Can I go for the next question if all of you have understood this? Sir? हाँ बोलो ना। I understood this, but I just need to ask that they haven't mentioned continuity at the endpoint. So we're supposed to just assume that? Well, it's my mistake. I haven't really written it. But full question में जो ना जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे उनमें भी थोड़ा ध्यान रखना। इनने जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना उनमें ये दो स्टेटमेंट कॉमन है सबके लिए। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है दिया हुआ रहता है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है ये दिया रहता है। अगर मैं कभी लिखना भूल जाऊं तो अज्यूम इट कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और फिर सर ने इस क्वेश्चन बराबर है। Okay, thank you. तुम्हारा क्वेश्चन वैसे वैलिड है बच्चों। पता है उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो क्यों में वैलिड, ये डिफाइन ही नहीं होएगा ना अदरवाइज लैग्रेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई नहीं कर सकते ना। सही पूछा उसने क्वेश्चन। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। Done. डन ओके। अच्छा थोड़ा ऐसे बढ़ता जाएगा ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा तुम लोगों को डिटरमिनेंट ओपन करना तो आता है ना 3/3 वाला? नहीं सर yes, sir. अरे 3/3 वाला डिटरमिनेंट ओपन करा, कम ऑन 11th में सीखते हो फर्स्ट लेक्चर में। सर अभी पढ़ाया पीएम सर ने, यही पढ़ाया लास्ट। हाँ तो बस ठीक आता है। हाँ। अभी 3/3 का नहीं, अभी 2/2 वाला ले लो। f and g are differentiable in closed interval a comma b, sorry continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b। पूरा लिख देते हैं, मैंने कहा फिर पूछेंगे क्वेश्चन। then there exist, prove that there exist at least one c belongs to a comma b। बच्चों अभी तक सब्जेक्टिव चल रहे हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनते हैं क्वेश्चन इसकी चिंता मत करो, आएंगे अभी 2-3 क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। there exists at least one c belongs to a comma b such that और दिया हुआ determinant f dash c g dash c f a g a upon f c g c f a g a determinant plus next determinant f dash c g dash c। बताओ बच्चों यहाँ क्या अप्रॉक्स करो, क्या लिखना चाहिए? f b g b ये आएगा ना हाँ सर। डिवाइडेड बाई, और इधर क्या आएगा? f c g c और यहाँ क्या आएगा? f b g b का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों छोड़ा हुआ है वैसे, इसको तो इरेज कर सकते हैं ना।
इज इक्वल टू 0। f और g दोनों कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, then there exists at least one c belongs to a comma b such that this result is true, right? जिस बच्चों को क्लिक करेगा उसको हाथ ऊपर करना है। वेट, आई लोअर द हैंड्स फर्स्ट नाउ। आराम से करो बच्चों, 2-3 मिनट लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है, कोई चांस वाली बात नहीं होगा, इसका भी बहुत बड़ा चांस बनता है। हाँ हाँ हाँ, अरे इधर में एक बहुत अच्छा फंक्शन सेटअप होएगा, उसके बाद 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं 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 पार्थ नहीं, लॉजिक इज नॉट करेक्ट। बच्चों तुम लोगों को पता है कि नहीं, डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो एक कॉलम को डिफरेंशिएट करो, 2 कॉलम एज इट इज, ऐसे 3 टर्म्स आ जाएंगी, पता है ना? हाँ सर। आई रिपीट, एक कॉलम डिफरेंशिएट, 2 कॉलम एज इट इज। तो अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करने का मतलब कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स आएंगी, बराबर है ना? यस सर। सो क्रॉस प्रोडक्ट करते थे वेक्टर्स में, वही ना? हाँ हाँ, ये देखो इसको हो गया, श्रेया को हो गया, गुड गुड। नहीं 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 पार्थ नहीं। अरे सरप्राइज सिर्फ श्रेया को जमता है क्वेश्चन। वैसे गंदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम अब अभी तो गंदे आएंगे ना प्रॉब्लम, 6 के बाद कुछ कहाँ जाके रुक जाएंगे कह नहीं सकते। मतलब तुम्हारा रिस्पांस अच्छा आना शुरू हुआ और रुके, बस खत्म, फिर प्रॉब्लम शीट दे देंगे बचे हुए क्वेश्चंस की। बच्चों तुम्हें पहले टर्म्स को ऐसे घूर घूर के देखने का मन नहीं कर रहा कि ये कुछ तो है जो बहुत अच्छा है? ये पहला टर्म ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ सर। x अपॉन 5x, x की जगह c है एक्चुअली, तो c को तो अपन एलिमिनेट करते भी है ना बच्चों फाइनली। अरे बाबा ये डेरिवेटिव और ये फंक्शन यही तो है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ? c अगर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा ना ऊपर। बच्चों c अगर वेरिएबल है तो बताओ इसका डेरिवेटिव ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये 5-x अपॉन 5x बन गया। बच्चों इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसको 5 की टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, यहाँ f b और g b है, b है मतलब दूसरा वाला टर्म है, यानी ये फंक्शन डिफरेंट होएगा, 5 की टर्म्स नहीं है। ऐसा हो सकता है k-x अपॉन kx हो सकता है ना, इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है ये, जहां x c से रिप्लेस किया हुआ है बच्चों। Yes, sir. आराम आराम से देखो, कोई इशू नहीं है।
जिसको ये आराम से देखने को हो गया और आगे प्रोसीड करने का हो गया वो हाथ ऊपर कर सकता है कि सर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब ये सेटअप जो है ना ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, जहां x जो है ना वो c है और ये डिटर्मिनेंट की तरह वर्क कर रहा है, फाइव वाला जो पार्ट है ये डिटर्मिनेंट की तरह वर्क कर रहा है। बच्चों इसके बाद वाला स्टेप लिखते हैं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं, फिर तो ये थोड़ा सा कैसे मिला बोला इस था? क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा और सिखाना पड़ेगा, अगला वाला क्वेश्चन और इजी है। हाँ एक बार बता, अगर इसको मैं 5x लूं, 5 ऑफ c ले लूं, चाहे 5 ऑफ c, तो c यहाँ पता है ये बराबर, तो बता ये 5 डैश c हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, इसको अगर मैं k ऑफ x ले लूं, हाँ सर समझ गया अभी। इसको मैं 5 ऑफ x तो इसको नहीं ले सकता ना क्योंकि यहाँ टर्म्स चेंज है ना। लगे हाँ सर। तो इसको अगर मैं k ऑफ x लूं तो ये k डैश x बन जाएगा ना, और Yes. इसको सॉल्व करेगा तो क्या बन रहा है बताइए? 5 डैश x Yeah. into kx प्लस k डैश x 5 into 5x बराबर ना, इज इक्वल टू 0, यही बन रहा है ना। Yes, sir. और ये कुछ प्रोडक्ट फार्मूला जैसा नजर नहीं आ रहा? 5 into k डैश इज इक्वल टू 0 x। ऐसा सर ये क्या हुआ? तो सोच प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, पर ये जो लिखा है ये प्रोडक्ट फार्मूला किसका है? 5 into k का तो प्रोडक्ट है ये। अरे वो मैंने हाँ। 5x से kx से लिखा, इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगा 5 of x as it is k dash x, ये रहा। हाँ 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 k of x as it is 5 dash x, ये रहा, is equal to 0, इसको ये लिख दिया। अब बताओ बच्चों, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम, दोनों में से कोई भी थ्योरम लो, उसमें तुम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन a एंड b के लिए तुम कोई फंक्शन अज्यूम करते हो। तो बताओ यहाँ पे तो मैंने ये हिंट डाल दिया तुम्हारे लिए, फंक्शन क्या अज्यूम करते हैं बच्चों? लेट h of x is equal to, बच्चों hx क्या अज्यूम करते हैं बताओ? इसका इंटीग्रल, बच्चों इसका इंटीग्रल ये अज्यूम करते ना बच्चों, इसका इंटीग्रल डैश हट जाता ना, ऐसा हाँ सर, हाँ सर। तो फाइव क्या अज्यूम करते बता सकते हो? ये फाइव, ये रहा फाइव, c को x से रिप्लेस करके बताओ क्या लिखते हैं? fx into g of a माइनस gx into f of a, 5 of x ये आएगा ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. तो hx अज्यूम किया, लेट x, hx is equal to fx into g of a माइनस fx into g of a, यहाँ से सॉरी 5x ये है ना, fx into g of a माइनस gx into f of a माइनस gx into f of a, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय बच्चों दूसरा ये भी k of c आएगा ना, इसको क्या अज्यूम करोगे बच्चों? k of c यहाँ से अज्यूम करोगे ना, क्या लिखोगे बताओ? इसको क्या लिखोगे बताओ? fx gb minus gx f of x into g of b ठीक है लो अभी। माइनस बच्चों बोलो ना, gx fc fb। अब जरा ध्यान से ये पढ़ो क्या लिखा है। सेटअप ऑफ अ फंक्शन इन मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ दम नहीं है। hx एक्चुअली मैं ये फंक्शन अगर ले लेता हूँ, ये सेटअप हो गया मेरा, जिसको मैंने ट्रिवियली आइडेंटिफाई किया। अगर ये ट्रिवियल आइडेंटिफाई करना मुझे क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ में आता चला गया, धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, हम लोग नया पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर समझ में आ गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताए कैसे? यहाँ पे तुम ध्यान दोगे ये hx कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये देखो ये दिया हुआ है f और g कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। हियर hx is continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, and बच्चों जरा ध्यान से देखो और बताओ h of a is equal to h of b बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर h of a भी 0 है, g of a भी 0 ही है ना। h of a is equal to h of b. What is this implying? This implying
h dash c is equal to 0, hence prove. तुम बच्चों याद करो पिछले वाला क्वेश्चन, मतलब पिछले वाला लेक्चर में क्वेश्चन बहुत इजी लिए थे, याद है? एक कॉशी थ्योरम प्रूव किया था और एक जगह और सी लेकर के और क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन किए थे ना, याद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किए थे ना। वहां जल्दी से फंक्शन अज्यूम करने को हम लोग को बन रहा था कि फंक्शन कैसे अज्यूम करना है। यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, लेकिन जैसे ही फंक्शन अज्यूम हुआ, अरे बाबा किया क्या अपन लोगों ने, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हम लोगों ने ये इसको देख के ये लिखा, फिर देखा कि अब इसका इंटीग्रेशन वाला फंक्शन जो आएगा, आई रिपीट, इसका इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन आएगा वो अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, कुल मिला के कहानी ये है, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। बताओ, ऐसा ही तो किया था लास्ट टाइम। विनायक पूछ रहा है सर ये स्ट्राइक कैसे होगा? ये स्ट्राइक जब हम बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस कर चुके होंगे ना, उसके बाद लगेगा कि अपन कितने बड़े इडियट है, अपने को ये स्ट्राइक होना चाहिए था। सीखा ही नहीं ना अभी तक, अरे अभी तक कुछ ऐसा सीखा ही नहीं कि ये स्ट्राइक हो सकता है, सीधी सी बात है, बराबर ना? तो ये धीरे धीरे अभी भी कम स्ट्राइक हो रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में बहुत जल्दी स्ट्राइक हो जाएगा, उससे अगले वाले में फिर फंसेंगे, राइट? हाँ बोलो ना। डाउट था सर, वो आपने नीचे वो कैसे लिखा था, वो 5-x के जो आपने, हाँ यहाँ पे इसके नीचे वाले स्टेप्स, ये कैसे लिखा? नहीं इसके नीचे वाला, इसके नीचे से नीचे। अरे बाबा ये एलसीएम ले लिया ना इधर। हाँ सर उसके नीचे एलसीएम लेकर के क्रॉस मॉड्यूल। अब ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज हो गया ना पाई और उसके बीच में, ऐसे लिखना चाहिए था। तू इसमें कंफ्यूज कर रहा है, मुझे लग रहा है ये ऐसे लिखना चाहिए था, 5x into kx का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखना चाहिए था, है ना? ये है, इसका मतलब ये राइट सर, प्रोडक्ट फॉर्मूला तो हो गए, ln भी डाल सकते हैं। हाँ ठीक है सर h dash c 0 मिला फाइनली, तो उससे वो अपना मेन फंक्शन का एक रूट होगा, वो कैसे पता चला? अच्छा एक बात बता अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और h is equal to hp है, यानी इसका ग्राफ ऐसा बना, ऐसा ग्राफ बना अप्रॉक्स समझने के लिए, बराबर ना? व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? h dash c 0 होगा, ये बात बराबर है? तेरा क्वेश्चन ये है कि सर h dash c 0 होना ये कैसे प्रूव कर रहा है कि ये क्वेश्चन ये प्रूव हो गया? h dash c है क्या एक्चुअली? यहाँ बोल क्या है h dash c, क्या है? यही तो है ये, हाँ समझा सर। dash c, x की जगह c डाल दे इक्वल टू 0। बराबर सर, आराम से सोच, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं समझ में आया ना, मतलब सोचा और अभी समझ में आ गया, बाद में लग रहा है कंफ्यूजन है, तो फिर आराम से इसको पढ़, नेक्स्ट लेक्चर में आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद में रुक के पूछ, लेकिन समझ में आना चाहिए बच्चों। एक बार समझ लो, ये प्रॉब्लम्स आते हैं आईटी में, और ये 3-4 प्रॉब्लम्स कभी आ गए ना, एओडी पूरा इस पे पूछ लेगा, क्यों नहीं बताओ, पूरा एओडी तो यूज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम और ऑर्थोगोनैलिटी सब कुछ यूटिलाइज कहीं ना कहीं तो बीच में हो ही जाता है ना, तो पूछ तो सकता ही है ना यहाँ से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा, राइट? आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 पे चल सकते हैं या यहीं पे रुकना है? कुछ दिक्कत है तो मैं बता सकता हूँ, बताओ। I'm not sure if this is a valid doubt, but I'm just curious. What if h of c turns out to be 0? Can you please ask it again? So what if h of c turns out to be 0 or something? Valid doubt. C belongs to, इसमें उसने लिख के नहीं दिया एक्चुअली, a and b पॉजिटिव, मतलब fx gx greater than 0 होना चाहिए, ऐसे लिख के नहीं दिया है, मतलब मैंने नहीं लिखा है। 0 आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, Yeah, h of c एसिम्प्टोटिक बन जाएगा ग्राफ। हाँ, h of c 0 नहीं है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन। okay. ठीक है, योर क्वेश्चन इज वैलिड, इट्स नॉट सिली डाउट, इट्स अ गुड डाउट एक्चुअली। बच्चे समझ में आया उसने क्या पूछा? अरे उसने पूछा ये 0 हो गया तो क्या करोगे सर? गड़बड़ हो जाएगी ना, तो दिया क्वेश्चन में उसने fx and gx are greater than 0, graph is above x axis, okay? Yes sir. Yes. Anyone? Can I erase this? Yes, sir.
बस तो तुम लोग वैसे कोई कोई क्वेश्चन चुपके से जो पूछता है ना, इसने पिछली बार भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक कंटिन्यूटी वाला, एफ क्यूब एक्स में कंटिन्यूटी, क्या तूने ही पूछा था ना? Yes, sir. हाँ, गुड गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को होना चाहिए, मतलब आई एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और मैं पहले बोल चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब्जेक्टिव के हैं, ऑब्जेक्टिव वाला अभी आने वाला है, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव वाला एसटीपी आएगा। होगा, हाँ एसटीपी होगा, नहीं नहीं, एसटीपी 3 क्वेश्चन वाला एसटीपी है, लेकिन आज बनेगा नहीं, वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। क्योंकि 2 घंटे क्लास में तो लास्ट आधा घंटा एसटीपी हो सकता है। लास्ट टाइम तो कम ऑन, लास्ट टाइम वाला एसटीपी इजी था। हाँ सर, लेकिन दिया था ना तुम लोग को। अरे घर पे करने के लिए दिया था। दिया था। हाँ तो हो गया होगा ना, या उसमें डाउट है कुछ? अरे यार कोई जवाब तो दे दो, क्या यार, एफ एक्स इज इक्वल टू सी बैठे हुए हो। अर्नव, अर्नव का आंसर उधर लिखा हुआ है, डन किया था ना, मतलब हो गया होगा ना। किसी को टफ लगा तो बताओ, लास्ट वाला एसटीपी। सो मुझे एक डाउट था। एक डाउट था ना, तो डाउट तो चलेगा, पता लगा सारे क्वेश्चन आए ही नहीं, पता नहीं कैसे हो रहे। दैट डाउट आई विल टेक, राइट। वेट, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन कर ले अभी। हाँ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने में टाइम जाएगा, क्या ही करना। एफ जी एच आर continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, then there exists at least one c belongs to a comma b। बच्चों इस क्वेश्चन का टाइम है सच दैट, इस क्वेश्चन का टाइम है 1 मिनट मैक्स, ठीक है? क्योंकि इतना पढ़ लिया तो अब बनता है तुम लोग के लिए, तो बनता है कि 1 मिनट में क्वेश्चन तुम्हें चमक जाए कि इसमें करना क्या है, राइट। सच दैट डिटर्मिनेंट एफ ए जी एच ए, एफ ए जी एच ए, और जो तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कॉलम तो हाँ, मतलब कॉलम या रो दोनों में से कोई भी एक। अच्छा ठीक है, राइट, दैट वे पता है ना डिफरेंशिएशन। आप बता सकते हो। एफ बी जी बी एच बी, एफ डैश सी जी डैश सी एच डैश सी इक्वल टू 0। हाथ ऊपर करते जाओ जिसका खुद सॉल्व होता चला जा रहा है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, सेटअप ऑफ द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, उसकी प्रैक्टिस से ही वो होगा, और वो प्रैक्टिस मैं आपको अच्छी खासी दे दूंगा, बोर्ड पे कर रहे हैं और फिर अच्छी शीट भी दे दूंगा एक। तेजस को हो गया। हाँ बच्चों, ये तो इजी है, लास्ट क्वेश्चन से हिंट मिला। हाँ तो ये वैसे 8 स्टूडेंट ऑफ द डे। लिख दूं क्या, एच एक्स, लेट एच एक्स इज इक्वल टू, सर एक मिनट, बच्चों सी पे ध्यान दो, इंटरमीडिएट वैल्यू सी होती है ना, तो एफ है एफ बी पे क्या ध्यान देना, वो तो आंसर में वैसे ही आ जाएंगे। सी पे ध्यान दो, सी को रिप्लेस करना है एक्स से और उसके बाद में फंक्शन सेटअप करना है, राइट। और जो फंक्शन सेटअप होएगा ना, उस फंक्शन का डेरिवेटिव का रूट सी होएगा, ये बात ध्यान देना।
इवन वैसे तू तेरा जो डाउट था ना बेटा पिछले वाले पेपर में, तो भी आज ट्राई करेगी ना वापस, तो शायद बन जाए। सर एक्चुअली उसमें इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी किया था और फंक्शन एक्स में दिया था, तो उसमें डाउट। अच्छा देख लो क्वेश्चन, बता दूंगा। सेवनटीन स्टूडेंट्स बच्चों, बस 20 हुए और मैं इधर फंक्शन लिख दूंगा ऑर्डर। अठारह पे जाके कांस्टेंट हो गया है तो सी पे ध्यान दो, सी पे ध्यान दो। और फंक्शंस को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सी वाला पार्ट इंटीग्रेट करने की जरूरत है, वहां से फंक्शन सेटअप होएगा। एफ जी एच तो इधर आ गया, तो के ले लेते हैं। ईशान को लो ना एक बार, ईशान वेटिंग में है। अरे ये 18 नंबर चेंज तुम लोगों से नहीं हो रहा कि तुम लोग को आ ही नहीं रहा है। 18 पे जाके कांस्टेंट। बच्चों कैन यू हियर मी? यस Yes, सर। sir. हाँ मेरा मीटिंग चालू तो है ना, 18 पे जाके ऐसे रुक गया जैसे 19 बच्चों को तो बिल्कुल कुछ हिल ही नहीं रहा है कुछ। अरे यार मजा नहीं आया, मस्ती कितना बढ़िया से 18 स्पीड से 18 लोगों ने कर दिया। बच्चों एफ जी एच इसमें के ले लेते हैं। लेट के ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ ए जी ए एच ए। अरे बाबा मेंटली सोचो, ये ओपन होएगा तो क्या होएगा, सब एक दूसरे की खिचड़ी पका के मल्टीप्लाई करके तीन तीन के प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगे ना। अरे यही होता है ना ओपन करने पे। तो एफ जी एच अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उनको मल्टीप्लाई करने से उनकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो वही रहने वाला है ना। एफ ए जी एच ए एफ बी जी बी एच बी। और आप क्या लिखूं बताओ? एफ एक्स फिक्स ये जी एक्स एंड एच एक्स। अच्छा अगर इसको तुम एक्सपेंड करो तो बेवकूफी करोगे। डेफिनेटली ये फंक्शन एक्सपेंड होने के बाद कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स सबके मल्टीप्लीकेशन में हर टर्म में एक बार ही आ रहा होगा ना। तो तुम्हारा के ऑफ एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ बताओ? के एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। एंड बच्चों जरा ध्यान से देखो, के ऑफ ए इज इक्वल टू के ऑफ बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. के ऑफ ए का मतलब यहाँ ए डालोगे तो ए यहाँ डालोगे ना बच्चों, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, इतना तो पता है ना। दो कॉलम आइडेंटिकल तो वैल्यू जीरो जीरो है ना, और के ऑफ बी में ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल तो जीरो हो जाएगा ना। के ऑफ ए इज इक्वल टू के ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? दिस इज इंप्लाइंग देयर एग्जिस्ट फॉर्मेलिटी at least one C belongs to A, B। सोचो मेरे को बिल्कुल इरिटेशन नहीं होता है लिखने में, मैं हर बार लिखता हूँ उसको। belongs to A, B such that H नहीं, H तो आ गया, K था, K dash C is equal to 0। बच्चों प्रूव बताओ K dash C क्या आएगा? K dash C आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 तो इसकी वैल्यू पूरी 0, फिर इसका डेरिवेटिव ये दोनों एज इट इज तब भी 0 क्योंकि कांस्टेंट है, फिर इसका डेरिवेटिव f डैश x t डैश x h डैश x ये दोनों एज इट इज, और उसमें डालोगे c तो ये बन जाएगा क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। प्रूव। Yes. 18 स्टूडेंट अब भी 19 नहीं हुए था जिसकी बात है। क्या कर रहे हो यार, ऐसा डिप्रेशन आ जाता है कभी कभी। 18 के बाद 19 को क्यों नहीं हाथ ऊपर, सबने डिसाइड किया क्या कि नहीं अब ऊपर हाथ ऊपर करेंगे नहीं, ऐसा कुछ। 18 को नीचे करो, मेरे को ये नंबर देख के अटपटा सा लग रहा है। हाँ बच्चों
किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन बाउंसर जाना होता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो लिखो। क्या ही बताऊं बच्चों, इस क्वेश्चन को तुम्हें कैसे करने को आएगा, दया आती है मुझे। लिखते हैं, चलो देखते हैं कितने लोगों को बनता है। बच्चों अच्छा खासा टाइम है, 5 मिनट लेना आराम से, ठीक है। fx भी कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चों ये जितने भी 7-8 एग्जांपल है ना, ये सब मैंने इस बैच को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं। अदरवाइज हर एग्जांपल लिखने के तुरंत बाद मैं बहुत सारी रामायण गा के बताता हूँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर बच्चे बोलते हैं सर हो गया हो गया हो गया। तो मैंने ही सॉल्व करके दे दिया होता है। तुम लोग को मैं पूरा चांस देता हूँ इधर में कि सोच पाओ। सिमिलरली ओवर हियर, ये सिखाने के लिए ये सारे क्वेश्चन है। fx be a continuous function in 0,5। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है, +5 -2 टाइप का, डिफरेंशिएबल इन 0,5 such that f of 4 is equal to f of 5 is equal to 0। ये भी दिया हुआ है, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 0। Which of the following statement is correct? दिखाने के लिए is true। Statement number 1, there are 4 statements I write। There exist some alpha belongs to 0,5, some alpha belongs to 0,5 such that n f of alpha plus alpha f dash alpha is equal to 0। पता नहीं क्या है, क्यों पूछ रहे हो सर? कुछ तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है। हाँ, n is any natural number बच्चों, n belongs to a set of natural numbers। There exists some alpha belongs to 0,5 such that n f of alpha plus alpha f dash alpha is equal to 0। Second, there exists some alpha such that st का मतलब such that f double dash alpha is equal to 0। बच्चों इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब ये है कि कोई अल्फा मिलेगा जरूर कि f डबल डैश अल्फा को 0 होना ही चाहिए बीच में एक जगह में। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये तो वैसे रॉन्ग नजर आ गया होगा तुम लोग को बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बताओ कैसे? बच्चों f of 4 और f of 5 0 दिया हुआ है और फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्केव डाउन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। कॉन्केव डाउन होगा या कॉन्केव अप होगा? दोनों में से एक होगा ना। हाँ सर। f डबल डैश अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 0 हो जाए जरूरी नहीं है ना। तो बट नहीं हो वो भी जरूरी नहीं है ना। नहीं, कोई अल्फा ऐसा जरूर मिलेगा, अपन नहीं कह सकते ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू नहीं होगा ना। हाँ सर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ सर, नहीं समझा। अच्छा एक बात बताओ, f of 4 is equal to f of 5 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? इस तरह का कुछ ग्राफ इंप्लाई कर रहा है? हाँ कॉन्केव डाउन है यस, या फिर इस तरह कॉन्केव का अप कुछ पे ग्राफ? तो हाँ
हाँ तो एफ डबल डैश अल्फा 0 होएगा, ये गारंटी कर सकते हैं क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो फिर सब सम अल्फा बोला है। हाँ, तो अपन गारंटी नहीं कर सकते ना कि होएगा ही होएगा। हर फिर केस में excess हो डबल ऐसा अल्फा जरूरी तो नहीं। prove करना पड़ेगा ना अच्छा ठीक है। भाई। ये तो गारंटी है कि या तो ये पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी रह सकता है। हो सकता है ऐसे करके ऐसे हो जाए, राइट, और यहाँ पे 0 बन जाए दोनों जगह। लेकिन Sir, ये होएगा इसकी गारंटी नहीं कर सकते ना। समझा। स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना? हाँ, वापस क्या बोल रहे हो? स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना? एक मिनट। स्ट्रेट लाइन हो तो हो जाएगा। डिफरेंशियल है एफ डबल डैश अल्फा। अच्छा है, यहाँ पे एफ ऑफ 4 और स्ट्रेट लाइन हो, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक्स एक्सिस दे रहा है, अरे वो सही बोल रहा है। एक्स एक्सिस ग्राफ बनाएगा तो हो जाएगा ना सर? हाँ, तब हो जा रहा है ना। बट फंक्शन अज्यूम कर लिया ना नहीं ऐसे नहीं तो नहीं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस ही हुआ ना। हर फंक्शन के लिए नहीं। On the whole, it's not true. It's not true. It's true for straight line. There exists some alpha for which this happens. तो वो तो straight line नहीं भी होएगा तब भी point of inflection आ सकता है, आएगा ही जरूरी नहीं है। This is what जैसे ये दो डायग्राम में भी नहीं आएगा तो जैसे ये वाला पार्ट नहीं आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? इस इसमें डायग्राम तो नहीं हो रहा ना। कोई point of inflection आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आएगा ही ये जरूरी नहीं है। This is what I am saying. Yes. Understood my point? बच्चों, यस सर। किसी को कोई क्रॉस क्वेरी कर रहा है इधर? ऑलराइट, थर्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मतलब इजी सा स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने यही डिस्कस कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट, there exist alpha 1 not equal to alpha 2, alpha 1 not equal to alpha 2, डरना मना है, belongs to 0,5 such that 4 times f dash alpha 1 plus f dash alpha 2 plus f of 0 is equal to 0। बच्चों एक और ऑप्शन है, आई एम सॉरी थोड़ी जगह कम है लेकिन लिख दूंगा इसमें मैं। एंड लास्ट ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 0,5 such that n f of alpha is equal to alpha f dash alpha। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन सिखाने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा रेस्पॉन्सिव हो जाते हो, वरना मैं उड़ा देता था इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब चीज। बच्चों पहला वाला स्टेटमेंट अपन लोग ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, पहले वाले स्टेटमेंट पे बात करेंगे। बच्चों याद करो, हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर 1 इनडेफिनिट का लिया था और उसमें डेफिनिट के 2 लेक्चर लिए हैं। याद करो बच्चों, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसी का बनता है क्या? Setup of a function is very important. Setup of a function is very important while solving at least one वाले questions. तो ये जवाब मत दो, सिर्फ हाथ ऊपर करो और बताओ क्या कोई इस तरह का फंक्शन यहाँ पे बन सकता है जिसका डायरेक्टली एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये आ रहा है? श्रेया ने हाथ ऊपर किया है। देयर आर मेनी, आइविन, श्रेया, रतिन, बहुत सारे लोग आ गए, 3 लोग आ गए, 4 है, 18। अरे मेरे कंप्यूटर पे कुछ गड़बड़ है क्या? 18 अच्छा नहीं 21 हुआ इस बार, फिर 18 में रुका था एक बार के लिए, पोज हुआ था थोड़ा। 23 स्टूडेंट, मुझे लगता है सारे लोग का आंसर तो पकड़ में आया नहीं, सारे लोग का तो शायद करेक्ट हुआ नहीं। एकांश तुम बताओ, चलो क्या सोचा? सर शायद एक्स एफ एक्स होगा बिकॉज वो अल्फा एफ डैश अल्फा है इधर। अंजलि तुम बताओ। हेलो सर। हाँ बोल बेटा, तेरा सर क्या? मैंने एक्स एफ एक्स ई लिया था फंक्शन। एक्स एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर, चल एन कैसे आएगा बता। सर आपने बोला n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। नहीं यार बेटा ऐसे नहीं, n इंट्रोड्यूस तो होना चाहिए, तुमने तो n अज्यूम कर लिया है, हर एक n के लिए ट्रू होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था?
वेट वो बताओ मत इसका नीचे हो गया 23 से 12 पहुंच गया नंबर, अब ये 11 हो गया, रिड्यूस होते हो पहली बार देखा सर NFX यार NFX भी नहीं हुआ यार, NFX का डेरिवेटिव देखिए ये नहीं आ रहा ना बच्चों, क्या यार इंटीग्रेशन का लेक्चर किया हुआ तुमने, बैंड बजा दी उसमें। NXFX अच्छा एक हिंट देता हूँ चलो, अच्छा 7 बच्चे तो अब भी हाथ ऊपर है ना, रुको ना इनसे पूछते ना किसी का आया तो होगा ना। आईविन तेरा क्या आया बेटा? नहीं आईविन रुक भव्या का भी आ गया, भव्या का करेक्ट आया, मस्त भव्या, मजा आ गया। फ्रेंकली तेरा हाथ अब भी ऊपर है बेटा, तुझे कुछ नया फंक्शन पकड़ में आया क्या? नहीं उसका गया नीचे। श्रेया तेरा क्या आ रहा है बेटा? नहीं देवेनी तेरा भी रॉन्ग। n+1 times g of x minus x of x. देखो ये वेरी क्लोज। अरे एक बार बताओ, ये किया है हम लोगों ने बच्चों, इसका एक मिनट x raised to power NFX। सुनो ना, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं भी हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं भी तुम्हें इसका हिंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक इंटीग्रल याद दिलाता हूँ। ये वाला इंटीग्रल बच्चों थोड़ा रफ में जाएंगे तो मार्कर चेंज कर देते हैं, रुको बच्चों ये बताओ, चलो ये अगर ये इंटीग्रल मैं तुम्हें दूं fx प्लस f डैश x ऐसे दे दूं, तो बताओ इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करने से इंटीग्रेट जल्दी से हो जाता है? dx किससे मल्टीप्लाई करने से ये इंटीग्रेट जल्दी से हो जाएगा? दिस इज व्हाट आई एम e raised to x e रेज़ टू पावर x से, बराबर याद है ना? yes sir अच्छा बच्चों अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊं और यहाँ पे x लगा दूं, मतलब ये कर दूं fx माइनस x f डैश x, तो इसको किससे डिवाइड करने से ये इंटीग्रल जल्दी से हो जाएगा? सीधा इंटीग्रल है ना xfx का। अरे माइनस रख देना बीच में, x square से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना, fx by x का डेरिवेटिव यही तो आएगा बच्चों। yes sir अगर मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये इंटीग्रल जल्दी से, अरे ये सिखाया नहीं यार तुम लोग को, कैसे बात कर रहे हो? हाँ सर हाँ सर किया बच्चों अल्फा क्या है बेसिकली, सोचो अल्फा क्या, अल्फा वेरिएबल है ना, अल्फा इंटरमीडिएट वैल्यू है ना बच्चों। यस सर। इंटरमीडिएट वैल्यू का ही तो पूरा गेम है इसमें, मीन वैल्यू थ्योरम में पूरा गेम ही इंटरमीडिएट वैल्यू का है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू जो है ना वो x की तरह वर्क करती है, उस x को हम लोग अल्फा डाल देते हैं बस बीच में, यही तो करते हैं, डिफरेंशिएट करके अल्फा डाल देते हैं, तब वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बनती है। बच्चों एक बात बताओ, इसको किस अल्फा की किस पावर से मल्टीप्लाई करूं कि जल्दी से डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब इसका एग्जैक्ट इंटीग्रल मिल जाए? n+1 अल्फा टू द पावर n अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर, ये बन जाएगा अल्फा टू द पावर n+1। बच्चों अल्फा टू द पावर n minus 1 ये देखो आंसर आया। हाँ सर n-1 हाँ सर। बच्चा समझ में आया? अल्फा टू द पावर n-1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन रहा है पता है? d/dx ऑफ, नहीं मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा लेट gx इज इक्वल टू, पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट के लिए gx क्या लूंगा बताओ? फंक्शन जो अज्यूम करना है, मैंने क्या लिखा था? assuming a function is setup of a function is very important, so setup of the function over here is let gx is equal to x raised to power n fx। बच्चों अब बताओ gx के ऊपर ये प्रॉपर्टीज पे बात करो। बच्चों अगर fx कंटीन्यूअस है तो x टू द पावर n तो कंटीन्यूअस होता ही है, तो ये कंटीन्यूअस हो गया, से यस और नो? यस सर। डिफरेंशिएबल भी हो गया? यस सर। बच्चों h of 0 को 5 में ले रहा है ना ये? हाँ। h of 0 is equal to h of 5 होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? yes sir अरे f of 0 is equal to f of 5, अरे f of 4 is equal to f of 5 दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ f of 0 is equal to f of 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं बच्चों? ये गलत लिखा हुआ है। हाँ तो बच्चों बताओ h of g of 0 कितना आएगा? g of 0 f of 0 ही आएगा, वो 0 है। yes sir 0 raised to n भी तो है ना, तो 0 हो गया ना। 0 बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर तो 0 ही होगा ना। g of
जी ऑफ 5 भी बच्चों 0 ही आएगा ना। हाँ तो gx जो है ना कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल g of 0 is equal to g of 5. what is this implying? g dash c, sorry g dash c नहीं, c की जगह कौन है यहाँ? अल्फा। 0 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? सर और बच्चों g dash अल्फा 0 हुआ तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा सर। ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं है? बच्चों ये सब सीखने वाली प्रोसेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम लोग ये मत सोचो अरे सर ये हमें कैसे आएगा, अरे नहीं आता था ना तुम्हें, इसीलिए तो सिखा रहे हैं अभी, वरना छोड़ देते थे, खत्म बात। फिर एग्जाम में जाके बोलते हैं ये पता नहीं क्या ही आ गया क्वेश्चन। अच्छा ए ऑप्शन तो करेक्ट है सर। हाँ बोलो। वो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स था ना, उसमें आपने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्यों किया वो नहीं समझा। अरे बाबा मैं पूछता हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए उसको मैनिपुलेट करके हम ऐसा बना सकते हैं। अगर तेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है x कोई वाला एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एक्स एफ डैश, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ मेरे को मिल जाता ना, तो इसको मैं d ऑफ एफ एक्स बाई एक्स लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ समझा सर। अरे ये उल्टा तो नहीं लिख दिया अपन लोगों ने? एक्स एफ डैश, हाँ सही तो लिखा है, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, माइनस आ जाएगा बस यार। ठीक है सर जो हाँ, थर्ड ऑप्शन है उसमें प्लस एफ ऑफ 0 तो आपने 0 कर दिया। हाँ सही किया ना, वो सही किया है। मतलब बेकार में एफ वही तो एफ ऑफ 0 0 ही दिया। रुको ये क्वेश्चन लिखने में एक छोटा मिस्टेक शायद मैं किया हूँ, मेरे को 10 सेकंड का टाइम दो बच्चों। इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी करने में मिस्टेक किया है, वो मेरे को 10 सेकंड दो एक बार। एफ ऑफ 0 के बाद बच्चों जरा डी ऑप्शन ट्राई कर लो, डी ऑप्शन तो एकदम इजी हो गया तुम लोग के लिए अभी मेरे हिसाब से। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बच्चों ये इनकम्प्लीशन रह गया क्वेश्चन छोटा सा, इससे अभी तक हमें फर्क नहीं पड़ा है लेकिन आगे वाले आने वाले ऑप्शन में फर्क पड़ेगा। इसमें ये दिया हुआ है इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, लेकिन एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, लिखने की जरूरत थी नहीं एक्चुअली। करेक्ट हो जाएगा ना? हाँ क्या बेटा? सर अभी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना? कैसे सर क्योंकि एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 4 के बीच में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ सर। देयर एग्जिस्ट क्योंकि 4 पे वो कंकेविटी चेंज हो रही है। यस सर। कंकेविटी चेंज हो रही है। हाँ सर एफ ऑफ 0 इक्वल 0 क्वेश्चन में दिया था या आपने निकाला गिवन कंडीशन से? एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ तो नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिखा है अभी, लेकिन उसके बगैर मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में तो कैसे निकाला था आपने? रुकना अगर एफ ऑफ 0 0 नहीं दिया हो तो बच्चों फर्क क्या पड़ेगा, कोई बता सकता है क्या मुझे? फिर आपको ऑप्शंस में 4 to 5 करना होगा, 0 to 5। यस सर। कोई ऑप्शंस में 1 और 4 ऑप्शन में 4 to 5 करना पड़ेगा। 1 में तो करना होगा। में हो गया तो 0 to 5 में तो हो ही जाएगा ना? नहीं फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्यों करना पड़ेगा बताओ? फर्स्ट वाला ऑप्शन तो 0 to 5, अच्छा फिर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 5 नहीं दिया हुआ ना, हाँ 4 to 5 करना पड़ेगा उसमें। सर बट अगर हमने 4 to 5 में एक वैल्यू मिल दिया तो फिर 0 to 5 में तो मिल ही जाएगा ना, जैसा हमने वाला इंटरवल बड़ा कर दिया वैसा। देयर एग्जिस्ट सम लिखा है ना? हाँ हाँ वो भी सही है। अच्छा ये मेरा ही मिस्टेक है एक्चुअली, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस का ही उठाया हुआ है, मेरे को लगा कि मैंने शायद कॉपी गलत किया है तो कट पेस्ट नहीं किया मैंने, हैंड रिटन कॉपी किया, तो मेरे को लगता है यही दिया हुआ है और ये दिया हुआ रहेगा ना तभी अपन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे एक्चुअली। f of 4 is equal to f of 5 is equal to 0। तो सर फर्स्ट पार्ट में x की पावर n क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे x की पावर n नहीं किया बेटा, अल्फा टू द पावर n-1 किया। अब मैंने जो किया उसके बाद आगे सोच तो सही, ये अल्फा टू द पावर n बन गया, ये n अल्फा टू द पावर n-1 बन गया, तो बता ये gx का डेरिवेटिव यही तो आ गया,
जी डैश अल्फा यही तो बनेगा। सर यहाँ ये पे इसमें क्या प्रॉब्लम है? ln f of x plus n ln x ln f of x plus n ln x, उसका भी डिफरेंशिएशन ही आ रहा है। f डैश अल्फा अपॉन अल्फा ले लिया इधर। एक मिनट रुक, क्या फंक्शन ले रहा है बता। ln f of x हाँ plus नहीं, n ln x। fx अगर डिफरेंशिएबल है तो ln fx डिफरेंशिएबल होगा, प्रूव नहीं कर सकता ना। ठीक है, है ना समझ में? हाँ सर। हाँ बच्चों, ए ऑप्शन में मेरा f of 4 इज इक्वल टू f of 5 सिर्फ उतना जीरो दिया हुआ है, तब कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, एक्चुअली नहीं होगा। वी कैन, इफ वी कैन प्रूव फॉर 4 to 5 देन 0 to 5 में होगा ही ना। सर हाँ 4 to 5 में हम लोग प्रूव करेंगे और 0 to 5 में प्रूव हो ही जाएगा, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। दैट्स राइट। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। सर वो एक्स की बारे में अभी भी नहीं चमका। अरे यार एक बात बता, तुझे ये चमका हाँ क्यों मैंने ऐसा लिखा? मतलब इसको मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। अब बता, अगर मैं इसको अल्फा टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा? n अल्फा टू दी पावर n-1 f ऑफ अल्फा बराबर हाँ प्लस अल्फा टू दी पावर n f डैश अल्फा इज इक्वल हाँ टू 0। ये बना, बता ये किसका डायरेक्ट डेरिवेटिव है? समझ गया सर अभी। पक्का ना? हाँ सर 100%। अच्छा थर्ड ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन कितने लोग को बना, प्लीज रेज योर हैंड। फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है एक्चुअली। 9 10 14 बच्चों को बन चुका है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देखते हैं कितने लोग बढ़ जाते हैं। बच्चों बहुत इजी है फोर्थ वाला ऑप्शन। अच्छा फोर्थ वाला ऑप्शन ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये जरा बताओ, जिसने कर लिया वो अनाउंस कर सकता है। पार्थ बोल रहा है ट्रू है। हाँ फंक्शन क्या अज्यूम किया है? ऑप्शन फोर्थ में फंक्शन क्या अज्यूम किया है बच्चों? ऑप्शन फोर्थ के लिए फंक्शन क्या अज्यूम किया है? अरे बाबा इसको इधर लेके आओगे तो gx क्या अज्यूम करोगे? बता सकते हो gx फोर्थ ऑप्शन के लिए gx इज इक्वल टू क्या अज्यूम करोगे? बता सकते हो? एक साइड में ले आओ उसको, अल्फा टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, x टू दी पावर n अपॉन या f ऑफ x अपॉन x टू दी पावर n। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? तो कैसे चमक रहा है आपको? अरे हद हो गई यार, जैसा पहला ऑप्शन। तो ऐसे मत कर पार्ट, थोड़ा सा सोच चीजों को, देख थोड़ा टाइम डिवोट कर एक चीज पे, ऐसे इमीडिएट मत पूछ आपको कैसे चमका, तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा ना, फिर मैं थोड़ा इजी से क्वेश्चन देकर कर छोड़ दूंगा क्वेश्चन मीन मेरी तरफ को। अरे भाई इसको थोड़ा ये तो देखो कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके आऊंगा तो एन एफ ऑफ अल्फा और अल्फा एफ डैश अल्फा ये दोनों यहाँ पे कैसे एफिलिएट कर रहे थे और यहाँ नेगेटिव के साथ कैसे एफिलिएट करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। पहले तो ये बताओ कि एफ एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव कैसे लेगा? बता। एन माइनस एन एफ एक्स बाई एक्स टू दी पावर एन का, एक्स टू दी पावर एन एज इट इज ऐसे ही करते हैं ना, ये तो पता है ना यार। हाँ सर इनटू एफ ऑफ एक्स ऐसे ही करेगा ना, हाँ माइनस फिर एफ डैश अल्फा आएगा, फिर सॉरी फिर एफ डैश अल्फा आएगा तो एक्स टू दी पावर एन आ जाएगा। हाँ एक तो ये लेफ्ट साइड वाला, अगर ये बोर्ड पूरा हो गया हो तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला इरेज कर सकता हूँ क्या? क्योंकि कचरा कचरा था नीचे करना पड़ रहा था। एक पूरा फोटो ले लो ना इसका जल्दी से, इधर वाला ये क्वेश्चन तो हो ही गया है।
सर ले लिया मैंने। अब ध्यान दो। सब किसी को कोच बना सकता है, आई थिंक दोनों कोच डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं सॉरी है, वो रेजेंट था इसके लिए। हाँ पर तेरे पास ये ऑप्शन है तो समझ ले ध्यान। तेरे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है, 0 to 5 में अल्फा n n f of अल्फा माइनस अल्फा डैश f डैश अल्फा, ये है राइट। यस सर। अल्फा टू द पावर n से तूने n-1 से तूने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बराबर। हाँ ये कितना बनेगा, n अल्फा टू द पावर n-1 और ये अल्फा टू द पावर n, बराबर। हाँ अब बताइए किसका डेरिवेटिव है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ नहीं, अल्फा टू दी पावर n से कर तो ये n प्लस वन आ जाएगा और ये अल्फा टू दी पावर। अब बताइए किसका डेरिवेटिव है बेटा? कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ गड़बड़, पहले करेक्ट था। पहले करेक्ट था। पहले करेक्ट था। gx इज इक्वल टू, मैंने फंक्शन लिया fx अपॉन x टू दी पावर है। अब बता इसका डेरिवेटिव क्या आएगा पार्ट? x टू दी पावर n f डैश x f डैश x माइनस n f n टू द पावर n माइनस 1 f डैश x fx। fx। तो माइनस है ना, हाँ लिखा है ना माइनस n। तो पहले x रेज़ टू माइनस। नहीं अपने नहीं, सही है। फॉर्मूला लगाया ना, अच्छा सर, divided by x to the power 2n. This is nothing but g डैश x। g dash x की जगह अब मैं अल्फा लिखने वाला हूँ पार्ट। ओके अल्फा 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 ट्रू है क्या? सर अल्फा की बार n आ रहा है ना। अरे यार इसमें अल्फा टू दी पावर n-1 तो कॉमन आके बाहर चला जाएगा ना। अल्फा इज नॉट 0, अल्फा इज इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ 0,5, तो अल्फा 0 तो नहीं होगा ना। तो इसमें से अल्फा टू दी पावर n-1 कॉमन लेके बाहर निकाल दे तो तेरे पास रिजल्ट कितना बचेगा बता? अल्फा f डैश अल्फा माइनस n f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना है यार। ओ समझा सर। मतलब yes, there exists some alpha. This function gx is continuous, differentiable, and g of 4 is equal to g of 5. You understand this? G of 4 is equal to g of 5. This implies there exists some alpha between 4 and 5 for which this happens. Means 0 to 5 में तो मिलेगा ही मिलेगा। Are you clear with this part? यस सर। बच्चों किसी को डाउट है इसमें? देखो इस क्वेश्चन को करने के बाद आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी करने के लिए, अच्छा ऐसे सोचना है इसमें। अब ये तो एकदम नया क्वेश्चन है तो थोड़ा दिक्कत तो आएगा। किसी को थर्ड ऑप्शन बना क्या? सर अल्फा 0 क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर हो गया। अल्फा इज इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ 0,5। सर स्ट्रेट लाइन में होगा ना? व्हाट इज सी? व्हाट इज सी इज द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ओपन इंटरवल 0,5। से यस और नो? यस सर। देन कैन सी बी 0? नो सर। नहीं हो सकता ना बेटा। सर अरे स्ट्रेट आया लाइन में ना क्यों तो नहीं होगा? बोलते। अरे यार कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन हो कुछ भी हो, अल्फा इज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 5, देन हाउ अल्फा कैन बी 0? राइट राइट राइट। हाँ सॉरी सर। अच्छा बच्चों थर्ड ऑप्शन कितने लोगों को हो गया? सिर्फ 2 लोगों को थर्ड ऑप्शन हुआ है। नहीं वैसे थर्ड ऑप्शन सबसे दमदार ऑप्शन तो थर्ड ही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन का एक छोटा सा हिंट क्या है पता है? लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसका ऑल्टरनेटिव मेथड ग्राफ से लिया था, याद करो। हमने एक इंटरवल को ब्रेक किया था 2 पार्ट्स में, 0,1 1,2, याद आ रहा है? यस वही जिसका ग्राफ Yes, स्ट्रेट sir. लाइन बना था। बच्चों अल्फा 1 अल्फा 2 दो वैल्यूज है यहाँ पे, f डैश अल्फा 1 भी आ रहा है, f डैश अल्फा 2 भी आ रहा है। सोचो ये सेटअप कैसे क्रिएट होगा। अच्छा एक बात समझो तुम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझो। क्या होता है, किसी बैच में एक टीचर ब्रेवली रिस्क लेता है। मैंने कुछ बच्चों को पर्सनली भी बोला था यार कल का लेक्चर मिस मत कर दो, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्कशन में जाएगा ना चीजें वो मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो, राइट?
सिर्फ उसी बैच में कोई टीचर ब्रेवली रिस्क ले सकता है जिसमें बच्चे बोले कि अच्छा समझ में नहीं आया, अपन कोशिश करते हैं ना यार। कोई बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या यार, समझ में नहीं आया कुछ भी, भड़वा जाओ यार, मैं कराता ही नहीं है क्वेश्चन, उसमें क्या है। अरे अगर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 दो डिस्टिंक्ट वैल्यू है 0,5 में, तो मुझे डेफिनेटली अल्फा 1 किसी एक इंटरवल में लेना पड़ेगा, अल्फा 2 किसी दूसरे इंटरवल में लेना पड़ेगा। अब वो जो अल्फा 1 पहले और दूसरे इंटरवल में लेना पड़ेगा, वो पहला दूसरा इंटरवल कौन सा है वो सर्च करना इज द क्वेश्चन ओवर हियर। थर्ड ऑप्शन वही हो गया। ये 4 क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल 40 क्वेश्चन के बराबर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम उतनी बढ़िया क्वेश्चन अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें मेहनत भी उतना लगेगा ना। तो अल्फा 1 को बच्चों मैं बता दूं क्या कौन कौन सा इंटरवल है? हाँ बोलो। ये ले लिया इधर, अभी आंसर आइविन का आंसर भी आ गया। हाँ पार्ट बोलना। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि लाइक अपना जो ग्राफ होगा फंक्शन का, इट विल बी लाइक पहले 0 पे 0 बन रहा है, 4 पे 0 बन रहा है, 5 पे 0 बन रहा है। नहीं 0 पे 0 नहीं बन रहा, वो हटा दिया मैंने। तो बड़ा आपने प्रूफ किया था ना फर्स्ट पार्ट में? नहीं मैंने वो 4,5 में प्रूव किया फर्स्ट बार। ओके 4,5 में अगर वो हो गया तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा ना ये तो। हाँ तो ये क्या करेगा बताओ, इसमें क्या करेगा? नहीं तो मुझे लगा वो है इसलिए, फिर तो ऑब्वियस था ना। एक मिनट सर, थर्ड पार्ट कैन बी ट्राइड होम प्लीज, कैन यू प्लीज गिव सम टाइम, सम मोर टाइम। आइवन को हो गया है, 4-5 बच्चों को हो गया है, तो टाइम तो देना चाहिए तुम लोग को इसमें। अच्छा एक बात समझो यार, तुम लोग को पता नहीं कितना मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे पकड़ में आ रहा है। मतलब कैलकुलस वाला जो ये पोर्शन है ना जिसको मैं अभी डील कर रहा हूँ, तुम लोग अगर घुस के इसको पढ़ोगे ना और थोड़ा टाइम उस पर कंज्यूम करोगे अपना, तो अच्छा कर जाओगे। वरना क्या होगा, कुछ गंदा गंदा क्वेश्चन फिट जी में पूछा, इधर उधर पूछा, कोई जे एडवांस में कुछ 17-18 वाला पेपर आ गया, मतलब 17-18 ईयर वाला पेपर आ गया, विच वाज द गुड पेपर। 13 में पेपर गुड था, 9th में पेपर गुड। ऐसे अच्छे पेपर्स में से एक अच्छा पेपर अगर आ गया और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन उसने रिलीज कर दिए तो अपना डब्बा हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन करने तो चाहिए ना यार, छोड़ तो नहीं सकते ना यार। अब बताओ थर्ड ऑप्शन होमवर्क के लिए चाहिए क्या? आइविन का हो गया है, आइविन को तो हो गया है, इनफैक्ट 6 लोगों को हो गया है। एक छोटा हिंट देके छोड़ देता हूँ, चलो ट्राई करना। अल्फा 1 को 0,4 में ले लो और अल्फा 2 को 4,5 में ले लो और दोनों में एलएमटीटी लगा के ऐड कर दो बेटा। तो एफ ऑफ 0 कैसे निकलेगा? 0,4 और 4,5 दो इंटरवल लेके अल्फा 1 अल्फा 2 इंटरमीडिएट वैल्यू ले। अब तो सॉल्व भी कर दिया ना, क्या सॉल्यूशन बोल दिया। हाँ सर सॉल्यूशन बोल क्या यार, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट को सब लोग जब ओपन होएगा ना इंस्टीट्यूट, तो अगर एक भी दिन टाइम मिले ना तो अपन सब लोग मिलके, मैं भी दूंगा तुम्हारा साथ, ठीक है ना, अपन सब मिलके धोएंगे इसको। एएमसीएल सर भी वेट कर रहे हैं इस। ये क्या है, क्वेश्चन की बैंड बजाता है कभी कभी। बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन भी ट्रू है, अब तुम लोग कर लो, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे पूछना रहेगा, ठीक है। रुको एक मिनट अभी। तो सर ऑप्शन 2 आपने कैसे डिस्प्रूव किया? ऑप्शन 2 बेटा, अगर ये f(4) = f(5) दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये एग्जिस्ट होएगा, ये गारंटी नहीं कर सकते। मतलब 4,5 में मतलब इस तरह का ही कुछ बनेगा ना, इसी तरह का कुछ प्रूव नहीं कर सकते इसलिए वो गारंटीड नहीं है। हाँ वो गारंटीड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट गारंटीड नहीं कह सकते। बाकी सारे ऑप्शंस में हम लोग बोल रहे हैं यस एक अल्फा जरूर मिलेगा, ऐसा मतलब कोई इंटरमीडिएट अल्फा जरूर मिलेगा जहां ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ट्रू जरूर हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बट सेकंड ऑप्शन के लिए गारंटी नहीं कर सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बराबर? हाँ सर। अच्छा मैं सोच रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा छोटा सा टॉर्चर देके फिर लेक्चर एंड करूँ। लेकिन पता है अच्छी चीज क्या है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे 100 टाइम्स बेटर क्वेश्चन, आई रिपीट इससे 100 टाइम्स बेटर क्वेश्चन है, राइट? ये सब क्लेम हम लोग कैसे करते हैं वो भी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि जब जेईई एडवांस पेपर होता है ना तो उसके सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारे टीचर्स सामने बैठे होते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका सॉल्व करने का टाइम में डिफरेंस जो है, और जो अच्छे बच्चों के बैच में डिस्कशन का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इससे बेटर है,
बट वो जो बैच का रिस्पॉन्स मिला है ना इसमें, हालांकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है, लेकिन समझ में आ गया है ज्यादातर स्टूडेंट को। जैसे ही तुम लोगों ने बोला अरे सर यार तो आपने सोल्यूशन ही दे दिया, पकड़ में आ गया कि हाँ ज्यादातर लोगों को पकड़ में आया चीज क्या चल रही है। तो अगला वाला क्वेश्चन मुझे लगता है बेटर है इससे, लेकिन ज्यादा लोगों को हो जाएगा शायद। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस का शीट बच्चों में बनाऊंगा, तुम लोग उसमें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये रियलाइज, ये फील मत कर लो कि क्या सर कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करें। 10 क्वेश्चन में से 2 बन जाए, 3 बन जाए, एक भी ना बने, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पर डिस्कस कर देंगे, लेकिन ट्राई जब सब क्वेश्चंस को कर लेना जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटा। सर मुझे थर्ड चीज में एक चीज पूछनी थी। सर आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तब आपने इसी से बोला कि मुझे अल्फा 1 और अल्फा 2 का एक इंटरवल चाहिए। ये इंटरवल का थॉट कैसे था आया सर आपको कि एक इंटरवल लेना होगा? बताओ मेरे को कैसे आया इसमें, किधर गया? कोई भी वैल्यू हो सकती f डैश अल्फा 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बता? 4 से, तो 4 - 0 ऐसे लेके। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अरे तो तो सर कुछ बताया तो ना। सोचना ही पड़ता है ना, कुछ तो सोचना ही पड़ता है ना। हाँ सर, यस। When you fail to do a question, you trivially adopt some method. This is what mathematics is. सिर्फ concept से काम नहीं चलता ना उसमें। और जो ध्यान दो, f and g are f, g continuous। ये बड़ा गंदा लगता है लिखने में, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो उसको बोलना स्टैंडर्ड कंडीशन, फिर हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई स्टैंडर्ड कंडीशन। Which of the following is true? अरे जब इसका मतलब समझो तुम, जब मैं ये बात करता हूँ ना, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। Which of the following is true? पहला स्टेटमेंट, बच्चों स्टेटमेंट वाइज ही जाएंगे, फिर होमवर्क में डाल देंगे बाकी सब, ठीक है? मुझे देखना पहला स्टेटमेंट कितनी जल्दी से कितने लोगों को क्लिक करना है, ठीक है? ट्राई करना सब लोग। आई नो द हैंड्स फर्स्ट। पता नहीं क्यों मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा बोल रहा है कि तुम लोग को ये वाला स्टेटमेंट क्लिक करेगा फास्ट। सोचो उसने दिया इफ f of a is equal to f of b is equal to 0, then for beta belongs to r, डरना बना है, ट्राई करना है, beta belongs to r, there exists some alpha belongs to a comma b such that beta times f of alpha plus f dash alpha is equal to 0। ट्रू और फॉल्स देखना है बच्चों, इसमें कितने लोगों को चमकता है वो देखना है। ऑप्शन वाइज ही लिखेंगे इसमें। एक फंक्शन अगर क्लिक कर गया तो किसी को 10 सेकंड में आ सकता है। आ गया, देखो सावंत को आ गया, अर्नव को आया, श्रेया को आया। फंक्शन जिसको क्लिक कर गया उसको फटाक से आ जाएगा। तनय को भी आ गया, पिनाक डन, तनय मैडम को भी आया, तेजस, साइबिन, एट स्टूडेंट। अरे जो इंटीग्रल कैलकुलस पूरा हो जाएगा ना तो फिर ये क्वेश्चन और थोड़े इजी लगेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते ही बनते हैं। तो सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इजी गेम, वहां तो हो ही जाएंगे। लेकिन वो क्या है फिर, ब्रेन का मतलब ही क्या होगा, रटम रटाई हो गई तो फिर थोड़ी IIT अच्छा रैंक में जाएगी। 10 बच्चों को हुआ क्या यार बच्चों। अच्छा सारे 10 बच्चे ट्रू बोलते हैं क्या? नो, 10 has become 9। सारे 10 ट्रू बोल रहे हैं क्या? यस। बच्चों हिंट ले लूं क्या, या ट्राई कर रहे हो? सर एक मिनट। तुम्हें पर मैं कुछ नहीं हिंट नहीं दे रहा हूँ। हाँ तुम्हें सिर्फ इतना ही तो करना है, लेट, आगे नहीं लिखूंगा, लेट
gx इज इक्वल टू जो यहां लिखोगे बच्चों उस पे g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b आना चाहिए, और इस gx को जो भी तुम लिखोगे यहाँ पे उसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो g डैश c इज इक्वल मतलब g डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही तो करना है। अब ये फिल इन द ब्लैंक हो गया बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक बढ़ते ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं कम ऑन मिराज, तू लाइन मत ले मिराज ने लाइन ले लिया y इज इक्वल टू 0। तो फॉर एवरी अल्फा भी क्या लाइन लेके कैसे प्रूव कर देगा? रुक डिस्कस करते हैं, तो ये हिंट ही हो जाएगा ये। सर हाँ g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b कैसे मिला? नहीं कहाँ मिला अभी? देखो आपने बोला ना। फिर पार्ट ने गंदा क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला पार्ट बेटा gx इज इक्वल टू कुछ लिखना है इधर, वो जो लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए? g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b होना चाहिए नंबर 1। सर क्यों होना चाहिए? अरे अगर हो गया तो रोल्स थ्योरम लागू हो जाएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा। इसलिए वैसे बराबर ना? वैसे दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लिख दूं क्या gx एक बार? 12 बच्चे ही हैं। नहीं सर अरे ये बीटा हटा, चलो बीटा हटा। अच्छा बच्चों सुनो, अभी तो हाँ सर हो गया। अच्छा बताओ बीटा हटा है, अब बताओ अब लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे gx? हाँ सर हो गया। तो फिर बीटा लगाने पे क्या गड़बड़ है? बहुत गड़बड़। कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अरे बीटा हटाने में e टू पावर x ही तो लेते हो। हाँ सर बीटा हटा के क्या करोगे? e टू पावर x into fx कर लोगे बच्चों, हाँ। बताओ यही करोगे ना? हाँ सर। तो अगर मैं हाँ, सर। बीटा यहाँ लिख दूं तो e टू पावर बीटा x ले लोगे ना? यस सर। ओ हाँ अब बताओ gx के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? gx कंटिन्यूअस है बच्चों, हाँ है ना? fx कंटिन्यूअस Yes, है, e टू पावर बीटा x तो हर एक बीटा के लिए कंटिन्यूअस होता है। gx Continuous कंटिन्यूअस है, है, differentiable है। डिफरेंशिएबल है, और g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b इज इक्वल टू 0 भी है। हाँ दिस इंप्लाइज g डैश x इक्वल टू 0, मतलब ये 0। g डैश अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0। बच्चों समझ Yes, आया sir. क्या? यस सर। आ गया? किसी बच्चों को डाउट है? बहुत मुश्किल से चमकता है। अरे यार हद हो गई यार, तो क्या करूं? मतलब मैं ऐसा सम दे दूं कि लिखो और तुमको आंसर आ गया हाथ ऊपर कर दे फटाफट से, ऐसे तो नहीं दूंगा ना। या फिर लास्ट टाइम वाला लेक्चर देके पार्ट सेकंड क्वेश्चन आने जा रहा है तेरे लिए बच्चों। सेकंड ऑप्शन सब लोग ध्यान दो, मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन भी आपको चमक जाएगा। if f of a is equal to f of b is equal to 0, then there exists x belongs to c नहीं ले रहा, x ले रहा हूँ, x belongs to a, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे c ले लेना चाहिए था, a, b such that g dash x into fx plus f dash x is equal to 0। ट्रू या फॉल्स देखना है बच्चों, देखते हैं कितने लोगों को चमकता है। ये भी इस क्वेश्चन को करने के बाद मतलब मुझे लगता है कि चमकेगा ये। मैंने हाथ नीचे कर दिए हैं, देखते हैं कितने लोगों को चमकता है। तुम्हें hx अज्यूम करना है fx और gx की टर्म्स में। अरे इसका आंसर ऊपर ही लिखा हुआ है। हाँ सर। 5 6 7 8 15 हो गया। देखो 8 से सीधा 16। पार्ट तेरा हाथ ऊपर है नीचे है? ऊपर। हाँ चमक गया ना, देख तू बोलता है ना कैसे चमकेगा, ऐसे धीरे धीरे चमकता जाता है। अभी आप करो मत, सीधा एग्जाम में आएगा ना
तो भरपेट गालियां दो उसने मेरे को कि क्या है, कुछ समझ नहीं रहा, क्या क्या पढ़ाया कोई आ ही नहीं रहा है। एग्जाम में बच्चों गारंटी कर रहा हूँ, एग्जाम में तुम लोगों को ये दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका सिर्फ एक रीजन है कि तुम लोग को इतना डिफरेंट वैरायटी का प्रैक्टिस मिलेगा ये सारे चैप्टर्स में। एग्जाम नया क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैथ्स में तुम उठा के देख लो पिछले 3-4 साल में जो मार्क्स आया है बच्चों को, जो स्पेशली अच्छा मेहनत कर रहे हैं उनका मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स में मार्क्स कम नहीं आते हैं बच्चों को। बाहर आके सिर्फ इतना ही बोलेगा केयरलेस मिस्टेक हुआ, ये नहीं बोलेगा नहीं यार ये तो पता ही नहीं लगा क्वेश्चन ही क्या था, ऐसा नहीं बोलता है। चलो अभी 28 हो गए, 28 तो बहुत बड़ा नंबर होता है, अपना ये नंबर भी कम हुआ है 76 से 65, 11 बच्चों का डिफरेंस। कुछ बच्चों को लगा हुआ रिकॉर्डिंग में देख के काम चला रहे हैं। बच्चों क्या फंक्शन लिया होगा? e to the power gx into fx. hx equal to e to the power gx into fx। बच्चों hx कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, बताओ अगर gx डिफरेंशिएबल है तो e to the power gx डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं है? ये जरूरी है। अगर बच्चों मैं तुम लोगों को फिर इस चीज को वार्न कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो शीट दूंगा उस शीट में तुम लोग को कई जगह फंसोगे इस चीज को लेके। तुम जब hx अज्यूम करते हो ना तो हर बार इस चीज को लिखो, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही बार लिखना है ना। तुम्हें यहाँ हर बार इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जो फंक्शन अज्यूम किया हुआ है। अच्छा याद करो एक फंक्शन किसी ने तो बोला था ln fx ले लो, और मैंने बोला डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ ये वाला ऑप्शन, यस ये वाला राइट। तो तुम जो फंक्शन ले रहे हो ना उसमें सब कुछ लिखो, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। और बच्चों h of a is equal to h of b is equal to 0 हो गया, h dash x 0 होएगा। बच्चों ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बराबर है ना? दिस इंप्लाइज वन थिंग कि ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हम लोग को पूछना था। ये तो मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू लिख करके दे दिया है तुम लोग को। तो आगे वाले ऑप्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हैंड रिटन में लिख के डाल दूं तुम लोग को, चलेगा? हाँ सर। ट्राई करना, फिर नहीं आएगा तो बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा लंबा टाइम देना बच्चों। जो क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूँ ना उसमें अगर मानो 20 क्वेश्चन में तुम्हें 3 घंटे या 4 घंटे भी लगते हैं ना तो इरिटेटिंग मत बिहेवियर लेना, ये हो ही नहीं रहा है यार, ठीक है ना? नहीं हो रहा तो बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे ना, दिक्कत क्या है, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टर्न पे अभी मीन वैल्यू थ्योरम को हाफ एन आवर मुझे और देना है, अभी आज तो नहीं कंटिन्यू करेंगे।